बॉक्स में जरूर बताएं। हर स्त्री के 4 पति होते हैं और आपका नंबर चौथा होता है। ये बात आप इसलिए नहीं जान पाते हैं क्योंकि विवाह के समय जब पंडित आपको विवाह का मंत्र पढ़ा रहा होता है तब आप मंत्र का मतलब नहीं समझते हैं। अगर आप मंत्रों को सही तरीके से जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि विवाह के समय मंडप पर बैठे दूल्हे का नंबर चौथा होता है। उससे पहले उसकी पत्नी का स्वामित्व 3 लोगों को सौंपा जाता है। दरअसल वैदिक परंपरा में नियम है कि स्त्री अपनी इच्छा से 4 लोगों को पति बना सकती है। इस नियम को बनाए रखते हुए स्त्री को पतिव्रत की मर्यादा में रखने के लिए विवाह के समय ही स्त्री का सांकेतिक विवाह 3 देवताओं से करा दिया जाता है। सबसे पहले कन्या का अधिकार चंद्रमा को सौंपा जाता है, इसके बाद विश्वावसु नाम के गंधर्व को, इसके बाद अग्नि को और अंत में उसके पति को। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पिता की दौलत दोस्तों याद रखना, माँ तो 9 महीने बच्चे को पालती है लेकिन बाप जिंदगी भर बच्चों को पालता है। माँ तो सिर्फ सोचती है आज मेरा बेटा कैसे खाना खाएगा, लेकिन पिता सोचता है मेरा बेटा जिंदगी भर कैसे खाना खाएगा। पिता की असली दौलत तो आप हो, कभी दिल मत दुखाना। पिताजी, पंचायत इकट्ठी हो गई है, अब बंटवारा कर दो। बूढ़े बाप के बड़े लड़के ने रूखे लहजे में कहा। हाँ पिताजी, कर दो बंटवारा, अब इकट्ठे नहीं रहा जाता। छोटे लड़के ने भी उसी लहजे में कहा, जब साथ में निर्वाह न हो तो औलाद को अलग कर देना ही ठीक है। अब यह बताओ तुम किस बेटे के साथ रहोगे? सरपंच ने बूढ़े बाप के कंधे पर हाथ रखकर पूछा। सरपंच की बात सुनते ही बड़े बेटे ने कहा, अरे इसमें मैं क्या पूछना, 6 महीने पिताजी मेरे साथ रहेंगे और 6 महीने छोटे बेटे के पास रहेंगे। चलो तुम्हारे तो फैसला हो गया, अब करें जायदाद का बंटवारा। सरपंच बोला। बूढ़ा बाप जो काफी देर से सिर झुकाए बैठा था एकदम उठ के खड़ा हो गया और चिल्लाकर बोला, कैसा फैसला हो गया? अब मैं करूंगा फैसला, इन दोनों लड़कों को घर से बाहर निकाल कर 6 महीने बारी बारी से आकर मेरे पास रहे और 6 महीने कहीं और इंतजाम करें अपना। जायदाद का मालिक मैं हूँ, ये नहीं दोनों लड़कों और पंचायत का मुंह खुला का खुला रह गया, जैसे कोई नई बात हो गई हो इसे। अगर कोई किसी को छोड़ना चाहता है तो वो ये 3 काम करता है। सबसे पहले बहुत तेजी से अपना रवैया बदलता है। जो आपसे कभी हंसकर बात करता था वह आपसे चिड़चिड़ा कर बातें करेगा। फिर इसके बाद बदतमीजी पर उतर आता है, आपकी गलती ना होने पर भी आपसे अशब्द कहेगा। बात यहाँ खत्म नहीं होती, वह आप पर हाथ भी उठा सकता है। फिर इसके बाद अपने तमाम काम आपकी मर्जी के खिलाफ करना शुरू कर देता है, जो कि आपको बिल्कुल पसंद ना होगी। फिर आपको ऐसा एहसास दिलाएंगे कि सारी गलती आपकी है। फिर धीरे धीरे आपसे दूरियां बढ़ा लेंगे। अगर आपके साथ कोई ऐसा कर रहा है तो आप समझ जाइए वह आपसे प्यार नहीं करता, दूर होना चाहता है। जब आपको लगे कि आपकी कद्र होना कम हो गई है तो आपको ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि पानी की बोतल सड़क के किनारे पर 20 रुपए में बिकती है, वहीं पानी की बोतल 5 स्टार होटल में 50 रुपए में बिकती है, और वही पानी की बोतल एयरपोर्ट पर 100 रुपए में बिकती है। वहीं पानी की बोतल वही ब्रांड, लेकिन जगह बदलने पर पैसा बढ़ जाता है। इसलिए जब आपकी कद्र होना कम हो जाए तो उस जगह को बदल डालिए, क्योंकि हर जगह सेम वैल्यू नहीं होती है। पेशाब करते समय ध्यान रखें ये 6 बातें। पहला, पेशाब के बेग को कभी रोकना नहीं चाहिए, पेशाब जब भी लगे तुरंत करें। दूसरा, पेशाब करने के बाद कुल्ला न करें, अन्यथा फिर जल्दी पेशाब आने लगती है। तीसरा, भोजन के तुरंत बाद पेशाब जरूर करें, इससे गुर्दा यानी किडनी खराब नहीं होगी, कभी लकवा नहीं मारेगा। चौथा, ध्यान रखें स्नान से आधे घंटे पहले और बाद में भूलकर भी पेशाब ना करें, अन्यथा पैरालाइसिस हो सकता है। पांचवा, जिन लोगों को रुक रुक कर पेशाब आती है या किसी तरह की जलन की समस्या है तो रोज 1 गोली चंद्रप्रभा बटी सुबह खाली पेट दूध के साथ लेवें। छठवां, जब कभी ज्यादा तेल या वसा युक्त भोजन करें तो इन्हें खाने के 1 घंटे बाद हल्का गर्म पानी जितना पी सके उतना पी लें, जिससे सारे टॉक्सिन्स पदार्थ पेशाब के मार्ग से बाहर निकल जाए। सातवां, रात को सोने से पहले पेशाब जरूर कर लें, इससे आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। दुनिया में इन 3 आदमी से कभी भी संपर्क नहीं रखे, क्योंकि ऐसा आदमी बहुत बुरा होता है। लेकिन आप लोग वीडियो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, जो आदमी आपके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करता है और दूसरों के पास आपके बारे में हर टाइम बुराई करता है, इस टाइप के इंसान के साथ कभी भी संपर्क नहीं रखे। नंबर 2, कोई भी इंसान अगर आपका दोस्त है, ऐसा दोस्त मत रखिए जो आज आपके अच्छे टाइम पर आपके साथ रहे और बुरे टाइम पर नहीं रहे। नंबर 3, ऐसा इंसान से तो कभी संपर्क नहीं रखे जो इंसान आपको कभी भी रिस्पेक्ट नहीं। स्त्री के बगैर पुरुष की जिंदगी बेकार है। मंदिर में श्री कृष्ण के साथ राधा, श्री राम के साथ सीता,
शिव के साथ पार्वती, और सुबह से लेकर शाम तक मनुष्य को हर काम में स्त्री की आवश्यकता होती है। दिन की शुरुआत उषा के साथ और समाप्ति संध्या से होती है। पढ़ते समय विद्या, फिर लक्ष्मी। लेकिन काम तो अन्नपूर्णा के लिए ही करना पड़ता है। बात अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें।